नमस्कार। आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है श्री नरेंद्र सिंह जी ने, गांव भोपरा, यूपी से। वो लिखते हैं कि हम लोग भोपरा गांव में, छोटा सा परिवार हमारा था, माता पिता और मैं और मेरी बहन। मेरी बहन मेरे से बड़ी थी। थोड़े दिन के बाद पिताजी ने उनकी शादी कर दी और वो हैदराबाद, मेरे जीजा जी रहते थे और वो हैदराबाद चली गई। मैं घर में सबसे छोटा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूं। लेकिन गांव में ऐसी कोई स्कूल अच्छे नहीं थे जिनमें हम अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकें। तो मेरे माता पिता ने मेरी बहन को ये बात बताई, तो मेरी बहन अपने साथ मुझे हैदराबाद ले गई और मेरे जीजा जी ने और मेरी बहन ने मिलकर के एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, जो इंग्लिश मीडियम था। दोस्तों, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मेरा मन भी बहुत लगता था पढ़ने में। मैं हर क्लास में टॉप आता था। मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ता था। हर क्लास में मैं फर्स्ट आता था। जब मैं 12वीं क्लास में आया तो मेरा कुछ मन उदास सा रहने लगा और मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से मेरा सिर्फ खेलने कूदने में और घूमने में मन लगता था। तो मेरे जीजा जी ने मुझे मोबाइल खरीद के दे दिया कि आप इसमें रह करो और अपनी पढ़ाई लिखाई करो। ज़्यादा घूमने फिरने से ठीक नहीं है, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ कि मेरा अब मन जो है वो मोबाइल में गेम खेलने में ज़्यादा व्यतीत होने लगा। मेरा मन गेम खेलने के लिए बहुत करता था और मैं गेम खेलता रहता था। पढ़ाई लिखाई से मेरा मन उचटने लगा। मैं खुद भी हैरान था कि मेरा ये ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। एकदम से मैं इतना पढ़ाई लिखाई में आता अच्छा था, लेकिन मैं अब बिल्कुल, मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। मेरा मन सिर्फ घूमने के लिए करता था और कभी कभी मेरा मन ऐसे करता था कि मैं अपना दीवार में सिर मारूं और मैं अपना दीवार में हाथ पैर सिर दीवार में मारने लगता था। खून निकल जाते थे, घाव हो जाते थे, मगर मैं मारता रहता था और रोता रहता था। उसके बाद नॉर्मल होता था तो मैं अपने घर में आकर के मोबाइल में लग जाता था और मोबाइल में गेम खेलता रहता था। स्कूल में काफ़ी दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गया, तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे दीदी और जीजा जी को बताया कि ये काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। तो मेरे दीदी और जीजा जी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मगर मैं क्या करूं, मेरा पता नहीं क्या हुआ था, अचानक ही मेरा दिमाग एकदम से बदल गया था और मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं जीजा जी की और दीदी की डांट खा करके मैं बैठ गया और थोड़ी देर बाद मैं फिर से अपने सिर और हाथ पैर अपने दीवार में मारने लगा। मेरे सिर में काफ़ी चोटें आ गई थी और मेरे खून खून भी बहने लगा था। मेरे जीजा जी ने डॉक्टर को दिखाया, दवा गोली कराई, मगर कोई ऐसा कुछ आराम नहीं मिला। तब मेरे जीजा जी ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने कहा, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, हर समय घूमने और गेम खेलने को करता है। तब मुझे डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि मेरे मानसिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई थी और मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाइयाँ दे दी, लेकिन दवाइयों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
मैं ज्यों का त्यों हरकतें करते रहा। तो एक दिन मेरे अध्यापक मेरे घर आए और मेरे से पूछने लगे कि आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, आप तो इतने अच्छी पढ़ाई करते थे और आप क्लास में हमेशा से फर्स्ट आते थे, तब आपको अभी क्या हो गया, आप क्यों नहीं आते हो। मैंने मास्टर जी से बताया कि पता नहीं मेरा अचानक से पढ़ने से बिल्कुल ही दिल हट गया है। मैं कभी कभी जब मुझे ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ मैं तो डॉक्टर बनना था, मगर अगले ही पल मैं फिर मोबाइल की गेम में लग जाता हूँ और मोबाइल की गेम खेलने के लिए मेरा बहुत मन करता है। मैं मोबाइल की गेम में ही लगा रहता हूँ। कभी कभी दिल करता है मैं घूमता रहूं बाहर, और अचानक ही पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अपने सिर हाथ पैर अपने दीवार में मारने लग जाता हूँ, खून निकल जाते हैं। तब मास्टर जी ये सुन करके बहुत उदास हुए और सोचने पर मजबूर हुए कि इसका तो पागलों जैसा कुछ हिसाब किताब है, कुछ अलग ही स्थिति है, मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है इसकी। तब मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने कुछ सोच समझकर मुझे अपने साथ में ले गए और उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर मुझे दिखाया। तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर 3 प्रेत आत्माएं हैं, उनके एक बच्चा भी है उनके साथ में, और जो मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करता है, और एक औरत है जो सिर्फ घूमना पसंद करती है, और जो तीसरा है वह पुरुष है जो इसको हमेशा घायल करने में उसको मजा आता है। अध्यापक ने मेरी दीदी और जीजाजी को बताया तो वो इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन अध्यापक जी ने जो बहुत समझाया तो मान गए। तब उस तांत्रिक ने यज्ञ करके उन प्रेत आत्माओं से पूछा तुम इसके ऊपर क्यों आए हो। तब उन्होंने बताया कि जिस पेड़ के ऊपर हम रहते थे उस पेड़ के ऊपर इसने पेशाब किया था, तभी से हम इसके पीछे लगे हैं और हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तब उस तांत्रिक ने कहा कि भाई इतनी सी छोटी सी गलती के लिए आप इसको परेशान कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दो। तब उन प्रेत बाधाओं ने तांत्रिक से कहा कि ठीक है हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन हमें हमारा जो भोग है वो चाहिए और ये उसी पेड़ के नीचे जा करके हमारे से माफ़ी मांगे। तब तांत्रिक के कहने पर मैंने वहाँ पेड़ के नीचे जाके माफ़ी मांगी और उनका वहाँ भोग उस तांत्रिक ने दिया। तब जाकर के मैं नॉर्मल हुआ। उस तांत्रिक की बड़ी मेहरबानी। मेरे जीजाजी और दीदी इस बात को देख करके बहुत हैरान थे, क्योंकि वो इस चीज़ों को नहीं मानते थे बिल्कुल भी। तब दोस्तों जब से उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर ये सब किया तब से मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मैं फिर से पढ़ाई में अपना मन लगाने लगा और मैं फिर से अच्छे नंबर ला करके पास हुआ। धीरे 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 मैं सभी क्लासों में पास होता गया और आखिर में मैंने डॉक्टर की परीक्षा दी और डॉक्टर की परीक्षा में भी मैं पास हो गया और मैं डॉक्टर बन के आज पब्लिक की सेवा करता हूँ। तो दोस्तों मेरा भी ये एक सुझाव है आप सभी को कि किसी भी पेड़ के ऊपर, किसी ईंट पत्थर के ऊपर कभी ऐसा पेशाब या कुछ भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में कहाँ पर कौन रहता है, और इस बात का जरूर ध्यान करना चाहिए। किसी चौराहे पर भी आप पेशाब या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज जो इन डॉक्टर साहब के ऊपर गुजरी, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप कभी भी किसी पेड़ के ऊपर या किसी ईंट या चौराहे पर कभी पेशाब ना करें। ये कहानी नरेंद्र सिंह जी की है। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो कष्ट सहे उसके बाद उन्होंने पब्लिक की सेवा में डॉक्टर बन करके कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैं अब पब्लिक की इतनी सेवा करता हूँ कि किसी भी
गरीब मरीज से मैं कोई पैसा नहीं लेता और उसका फ्री में ही इलाज करता हूँ। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो ये कहानी हमारे को भेजी है। अगर दोस्तों आप लोगों के पास भी कोई कहानी ऐसी है या कोई सत्य घटना आपके पास भी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, डाक से भी भेज सकते हैं। आप डाक का पता मैं नीचे लिख देता हूँ, या आप मेरे मेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी हमेशा लिखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।